नमस्कार साथियों, एक सवाल बड़ा है आपका, RUHS पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी। साथियों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पैरामेडिकल और साथ ही साथ में BPT के बच्चों के लिए, बी फार्मा की, इन सभी की काउंसलिंग के बारे में एक बहुत शानदार अपडेट हमारे पास रहने वाला है। एक सवाल देखो, एक तो बार बार आप हमें फ़ोन करते हैं, हम लोगों के पास बहुत सीमित संसाधन है और हम लोग जो है आप लोगों के वीडियोस के अंदर ही सब बातें ज़्यादा करने का पसंद करते हैं। आप वीडियोस को पूरा देखें। कई बार बच्चा क्या करता है, वीडियो शुरू करता है, 2 मिनट नहीं देखा, फ़ोन कर दिया, हाँ सर बताओ ना सर। अरे भाई, जब हम लोग पर्सनली हर किसी को नहीं बता सकते तभी तो वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो आप पूरा देखें और साथ ही साथ में एक पहली बात कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात ये बताने वाला हूँ, काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कब कौन कौन से होंगे, कब काउंसलिंग होगी और इनकी कॉलेज लिस्ट चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, BPT की, किसी की भी कॉलेज लिस्ट चाहिए। सीटें कितनी है ये ऐप में हमने फ्री में अवेलेबल करा रखा है, उसको डाउनलोड करें। उसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, जिसका लिंक हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। उसको डाउनलोड करें, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी काउंसलिंग कब होगी। देखिए साथियों, BSc नर्सिंग का रिजल्ट अभी भी आया नहीं है। BSc नर्सिंग का रिजल्ट है वो 8 सितंबर तक आने की संभावना है। 8 सितंबर के बाद आपके काउंसलिंग की संभावनाएं रहेगी, यानी पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्द होने वाली है। और काउंसलिंग के बारे में जब भी ये आएगा, काउंसलिंग के बारे में मैं आपका वीडियो आपके सामने ले आऊँगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। कई लोग क्या होते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते, फिर मैंने वीडियो बना भी दिया, आपके पास पहुंचा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा काउंसलिंग की डेट चली गई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मैं आपको बता देता हूं काउंसलिंग के बारे में। ये आपके जो काउंसलिंग है वो 8 सितंबर के बाद ही शुरू होगी और काउंसलिंग के अंदर आपके पास टोटल 3 राउंड होंगे, पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। और उसके बाद कई बार जो है RUHS स्पॉट काउंसलिंग भी करा देता है। तो आपके जो पहला राउंड होगा उसके बारे में बताऊं उससे पहले, RUHS 2025 के लिए हमारे बैच शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ में एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का भी बैच शुरू हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करवा सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बता सकते हैं और लोगों को आप राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। यदि आपके भी मार्क्स कम है और प्राइवेट कॉलेज मिल रही है तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वापस ट्राई कीजिए। बेहतरीन कॉलेज आपका इंतजार कर रहे हैं और शानदार तैयारी के लिए प्रतिज्ञा परिवार 2 सितंबर से नए बैच शुरू कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं जो काउंसलिंग जो आपकी होगी, बच्चा लोग काउंसलिंग, और इस काउंसलिंग के बाद जो आपकी कॉलेज अलॉट होगी उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप अभी से तैयार कर लीजिए ताकि आपके उस समय कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप में से कई लोग EWS से होंगे, OBC, SC, ST, इन सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में चाहिए होंगे अभी से तैयार रखें ताकि लास्ट सिचुएशन में ऐसा ना हो। कई बच्चे लास्ट दिन फ़ोन करते, सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कुछ कराओ ना। भैया, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी काम सब सिस्टमेटिक ही होगा। हम सब लोग सिस्टम में बंधे हुए लोग हैं और सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलता है। तो इस सिस्टम को आप फॉलो करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास एक तो आपका प्रिंट आउट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, दूसरा आपका रिजल्ट का पूरा प्रिंट आउट होना चाहिए। रिजल्ट का प्रिंट आउट होना चाहिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए, 2 प्रिंट आउट। उसके बाद 2 कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट यानी पेमेंट का जो प्रूफ था वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके 10th की मार्कशीट और 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपके रिक्वायर्ड रहेगा इसके अंदर। 10th के मार्कशीट के बाद आप सब लोगों ने 12th पास कर रखा है तो 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आजकल मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में आता, दैट इज ओके नाउ, ठीक है। इसके अलावा आपके एक जो आइडेंटिटी प्रूफ है जिसके अंदर आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये रिक्वायर्ड रहेंगे। विशेष रूप से सबके पास आधार कार्ड होता है, दैट इज ओके नाउ। 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। वो कैसी होनी चाहिए, जो कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, वैसी की वैसी होनी चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। साथ ही साथ में मैं बात बताऊं आपको, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या सब कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप लोग EWS में आते हैं, SC में आते हैं, OBC में आते हैं, ST में आते हैं, SBC के अंदर आते हैं तो उनके अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा।
जो एसबीसी वगैरह के लिए भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए। यदि आप लोग जो है फॉर्म के अंदर आपने लिखा है कि आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस है उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है जहाँ से 12th किए हैं वहाँ से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट सब होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, टीसी चाहिए, सीसी चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि स्कूल से आपको मिलेगा। चलिए, ये सब थे डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कोई भी दिक्कत है प्लीज़ हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। काउंसलिंग के लिए जो आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए वो कॉलेज लिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और कॉलेज लिस्ट कहाँ पर है, तो कॉलेज लिस्ट के लिए आपको अभी डाउनलोड करना पड़ेगा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। इस बात को भी याद रख लेना साथियों। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सभी अवेलेबल है। और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन नए बैच शुरू हो रहे हैं वो 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।